जिसे सिंध सागर रेलवे कहा जाता था इन द ईयर 1881। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं आपका दोस्त मोहसिन एहसान इस वक्त मौजूद हूँ पंजाब के एक बड़े शहर यानी कि लाला मूसा में। और लाला मूसा के इस वक्त मैं रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ जो कि जंक्शन रेलवे स्टेशन है। तो आज है दोस्तों 15 अप्रैल 2026 और आज फाइनली मैं ट्रैवल करने जा रहा हूँ लाला मूसा से कराची का। और ट्रेन है मेरी वो है 18 नॉन मिलर एक्सप्रेस। तो जी हाँ दोस्तों, काफ़ी दिनों से काफ़ी दोस्तों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मिलर एक्सप्रेस को कवर करें और इसमें ट्रैवल करें। और मैं ख़ुद भी ये काफ़ी दिन से सोच रहा था कि मिलत एक्सप्रेस को जो है वो कवर किया जाए, क्योंकि मैंने अब तक इसमें लाला मूसा से कराची का सफ़र नहीं किया है। और इवन लाला मूसा से जो सरगोदा तक जो है वो मैंने दिन में भी ट्रैवल नहीं किया है अब तक अपने पूरे यूट्यूब कैरियर पर। तो आज ये मेरा पहला सफ़र होने जा रहा है लाला मूसा से लेकर सरगोदा का। दिन की रोशनी में सरगोदा से आगे तो फिर मैंने किया हुआ है पहले भी ट्रैवल हज़ारा एक्सप्रेस और मिलत एक्सप्रेस में ही। तो ये रूट मेरे लिए बड़ा यूनिक है, बड़ा नया रूट पर मैं आज सफ़र करने जा रहा हूँ। बहुत से लोगों ने देखा हुआ होगा, बहुत से लोगों ने नहीं देखा हुआ होगा मेरी तरह, जिस तरह मैंने नहीं देखा हुआ। फिलहाल मैं अभी लाहौर से आया था लाला मूसा आके बस में बैठा हूँ, मुँह हाथ वगैरह मैंने धोया है, टिकट लेकर आया हूँ मैं। ये रहा बिल्कुल सामने टिकट घर बना हुआ है जो शेड आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ से टिकट लेकर मैं फ़ौरन आ गया प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि ट्रेन चलने में सिर्फ आधा घंटा बाकी है। और यहाँ इस वक्त मैं फ़िलहाल प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर बैठा हुआ हूँ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा सन्नाटा है। मैंने कहा इंट्रो यहाँ पर बना लें फिर आगे चलते हैं। ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 से निकलेगी। विसल हो गया जी, ट्रेन आ रही है प्लेटफॉर्म पर। चलें प्लेटफॉर्म पर चलते हैं, बाकी बातें जो है मैं वहीं पे करेंगे, क्योंकि सीन ये है कि लाला मूसा से लेकर फैसलाबाद रेलवे स्टेशन तक ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं होती। तो जिसको जहाँ जगह मिले वो वहाँ बैठ के सफ़र करता है, तो सीट भी घेरनी है। तो ये कुछ हालात हैं जी लाला मूसा जंक्शन रेलवे स्टेशन की। वो सामने अगर आप देखें तो वॉशिंग लाइन से विसल की आवाज़ आई है। पता नहीं ट्रेन मूव होकर प्लेटफॉर्म पर आ रही है या वहीं खड़े होकर ही विसलिंग कर रही है 3 पर। और ये सामने 2 है और उसके बराबर में 1 है। तो प्लेटफॉर्म 1 से निकलेगी ट्रेन। तो ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा रश जो है वो इस वक्त प्लेटफॉर्म पर मौजूद है ट्रेन में बोर्ड होने वालों का। जी दोस्तों, तो लाला मूसा जंक्शन की अगर हम बात करें तो लाला मूसा से लेकर मलकवाल तक का पहले जो था ये मीटर गेज ट्रैक था, जिसे सिंध सागर रेलवे कहा जाता था इन द ईयर 1881 था। और फिर बाद में 1886 में इसको जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का हिस्सा बना दिया गया। और फिर इस 4-5 साल के दौरान जो है वो इस पूरे रूट को मीटर गेज से ब्रॉड गेज पर भी कन्वर्ट कर दिया गया। तो एचबीयू के साथ आ रही है फ़िलहाल ट्रेन। तो देखते हैं फैसलाबाद तक यही लेके जाएगा, दूसरा आएगा। तो सिर्फ 5 से 6 कोचेज़ लगे हुए हैं ट्रेन में। (8039 XU20) अंकल पहले ही चढ़ रहे हैं सीट घेरने के लिए। तो ट्रेन अचानक से रुकी थी फिर चली, तो पहले ही मैं भी चढ़ गया भाई, और कुछ लोग और चढ़ गए मेरे साथ ही, ताकि सीट पर जो है वो कब्ज़ा कर लें। तो ये कुछ चला दें भाई। इस वक्त मिलत एक्सप्रेस के ट्रेन अभी प्लेटफॉर्म पर ही लग रही है। जी दोस्तों, देखा आपने कि सीट पर जो है वो उसी तरह कब्ज़ा करना पड़ता है भाई, क्योंकि ट्रेन जो है आप जानते हैं कि रश वाली गाड़ी है और फैसलाबाद तक इसमें काफ़ी ज़्यादा रश उतरता चढ़ता रहता है। तो इसलिए सीट पर कब्ज़ा करना जो है वो लाजमी हो जाता है।
तो सीट पर अलहमदिल्ला बैग रख के मैं आ गया हूँ भाई को बोल के। लाला मूसा से अभी सुबह 10:30 बजे चलेगी और कराची कल दोपहर 12-12:30 बजे पहुँचेगी। तो राइट टाइम 12:30 का है। रास्ते में अगर देर सवेर हो जाए तो वो अलग बात है। तो तकरीबन 27 घंटे का ये ट्रैवल करती है ट्रेन। तो जो लोग इसमें लाला मूसा से सफ़र कर रहे हैं तो उनके लिए कम से कम ये हो कि रिजर्वेशन जो है वो खुली हुई हो, तो फैमिलीज़ वगैरह आराम से इसमें ट्रैवल कर सकती हैं। और इस तरह तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात वाक़यात है भाई। तो तकरीबन 5 कोचेज़ इसमें लगे हुए हैं। HBU 28039 ट्रेन को लेकर जाएगा, उम्मीद है इस्लामाबाद तक, और फिर वहाँ से कोई बड़ी पावर ट्रेन को लीड करेगी। बेहतरीन साउंड है जी लोकोमोटिव का। नान टिक्की पकोड़े वगैरह सब मिल रहे हैं प्लेटफॉर्म पर। गर्मा गर्म पकोड़े उतार रहे हैं अंकल, नाइस। और ये कुछ हालात वाक़यात हैं प्लेटफॉर्म के। अच्छा, इस कोच में सीट जो है वो बिल्कुल भी कोई खाली नहीं है। इस कोच में सीट खाली है जिस पर मैंने बैग रखा हुआ है अपना, और जिसमें मैं बैठ गया था क्योंकि ये मेरा फेवरेट कोच है। लेकिन सीन ये है कि इसकी जो खिड़की है ये टिक नहीं रही। ये खिड़की ना ये गिरे जा रही है, तो खिड़की का मसला है इसमें। देखिए ये ऐसे ही आ गई, तो खिड़की का मसला है सीट में, वरना ये सीट बहुत सूटेबल थी। तो पीछे के कोचेस खाली हैं, चले पीछे चल के बैठते हैं। अब तो मैंने सीट जो है वो छोड़ दी है, ये वाली जो थी मेरी। अब मैं पीछे जा रहा हूँ बैठने के लिए कि कहीं पीछे मुझे सुकून की सीट मिल जाए तो उसमें बैठ के भी सफ़र एंजॉय करें आगे का। तो चले दोस्तों, ये तो ब्रेकमैन का कोच है। इससे आगे वाला जो कोच है इसमें चलते हैं, क्योंकि क्रॉस वगैरह भी मिलने हैं रास्ते में। क्रॉस सारे इस साइड पर होंगे, तो उसमें सिंगल सीट जो है वो इस साइड पर ही है। ये ठीक लग रहा है, ये कोच ठीक लग रहा है भाई। और ये सीट भी ठीक है, ये सही है। तो दोस्तों ZCU की शर्ट पहन कर मैं आज इसमें ट्रैवल करूँगा, क्योंकि जब मैं लाहौर से निकला तो लाहौर जो है वो ZCU का घर है, जैसा कि आप जानते हैं। तो मैंने कहा ZCU की शर्ट पहन के सफ़र शुरू करते हैं। तो अब यहाँ पे चेंज वगैरह करने का टाइम भी नहीं मिला है मुझे, फिर इसी में ही सफ़र करते हैं। बाकी अगर आपको भी शर्ट ऑर्डर करनी हो तो नीचे आपको WhatsApp नंबर दिखाई दे रहा होगा, इसके थ्रू आप मंगवा सकते हैं। और बाकी इसके अलावा और भी रेलवे से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, तो आप बाकी चीज़ें भी वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। तो अगर हम मिलेट एक्सप्रेस ट्रेन की बात करें तो मिलेट एक्सप्रेस जो है ये 10:30 बजे निकलती है लाला मूसा जंक्शन रेलवे स्टेशन से, और फिर लाला मूसा चलने के बाद ये मलकवाल सरगोदा से होती हुई चन्योट से फिर चक जुमरा पर जाकर वजीराबाद खानेवाल लाइन से मिल जाती है। और फिर उसके बाद फिर ये फैसलाबाद के बाद ओवर टैक्सिंग शोरकोट से होती हुई खानेवाल जंक्शन पर, खानेवाल जंक्शन के बाद फिर ये झानिया के रास्ते लोधरा और फिर मेन लाइन 1 पर चढ़कर भावलपुर रोडी हैदराबाद के रास्ते सीधा कराची। तो ये कुछ रूट करता है ट्रेन का। तो बाकी इसकी किराए वगैरह की बात जो है वो आगे चल के करते हैं, क्योंकि सारी बातें अगर अभी कर लेंगे तो रास्ते में क्या करेंगे भाई। तो अभी थोड़ा सा टाइम है, तो ठंडे पानी की बोतल ले लेते हैं और फिर अपने कोच में जाके बैठ जाते हैं, क्योंकि आगे आगे गर्मी जो है वो शिद्दत इख्तियार कर जाएगी। तो पानी की ज़रूरत जो है वो हमें लाजमी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये पानी की बोतल मुझे लाला मूसा जंक्शन के इस स्टॉल से मिली है पीछे वाले से 130 रुपये की, जबकि मैं किसी और स्टेशन से लेता हूँ तो एक्वाफिना की ये बड़ी बोतल 150 रुपये की मिलती है। तो माशाल्लाह भाई जो है बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और ईमानदार भाई लगे मुझे। तो सीधी बात है, क्योंकि जो रेट है उसी रेट पर दे रहे हैं, और रेट जो है वो भी ज़्यादा बढ़ाए हुए नहीं है। मुसाफिरों की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठा रहे भाई। जी दोस्तों, तकरीबन 10:30 बजे ट्रेन का इनिशियल डिपार्टिंग शुरू हो गया था, बिल्कुल ऑन टाइम, और फाइनली ट्रेन डिपार्ट कर रही है। ये वो स्टॉल है जहाँ से मैंने भी पानी लिया था, क्योंकि मैंने आपको बताया था। लाला मूसा जंक्शन को फाइनली छोड़ रहे हैं हम लोग बिल्कुल ऑन टाइम। तो अगर यहाँ पे कोई मेन लाइन पर भी ट्रेन होती और पैदल एक्शन होता तो मज़ा ही आ जाता भाई। खैर अभी किसी ट्रेन का टाइम है भी नहीं। तो भाई 1881 के सिंध सागर रेलवे पर हम लोग निकल चुके हैं अपने सफ़र का। काफ़ी पुराना ट्रैक है भाई, पाकिस्तान मिलने से भी बहुत सालों पहले का। चले जी दोस्तों, अपने पहले सफ़र पर निकल चुके हैं लाला मूसा जंक्शन से। देखते हैं कैसा गुजरता है ये वाला सफ़र आज का हमारा। 8039 जो कि होपफुली ट्रेन को सिर्फ फैसलाबाद तक लेकर जाएगा।
आप कहाँ जा रहे हैं? मैं मणिपाल से जा रहा हूँ। अच्छा 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 अच्छा। आज पहली बार मैं ऐसा कराने जा रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा। तो ये रही जी मेन लाइन 1 और हम लोग इस वक्त लाला मूसा शोरकोट ब्रांच लाइन पर आ चुके हैं। काफ़ी लंबा सफ़र जो आपने देखा जो कि पूरा कंफर्म मौजूद है। ये पूरी ट्रेन घूम रही है और ये ब्रांच लाइन के मजेदार कंफर्म हम लोग इससे आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त भाई, अच्छी स्पीड में जो चल रही है ट्रेन हमारी इस वक्त। अच्छी ब्रांच लाइन है, मज़ेदार। बिल्कुल लाला मूसा से निकलते हैं, टिकट जो है वो भी चेक हो गया है। काफ़ी कलरफुल बिल्डिंग है और गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल कलर काफ़ी अच्छा बिल्डिंग है। तो ये लाला मूसा से चलने के बाद एक पहला रेलवे स्टेशन आ रहा है जिसको ट्रेन हमारे स्किप कर रही है अच्छी स्पीड में। चौड़ा करनाना। सेम वैसे ही कलरफुल से बिल्डिंग मुझे सामने में दिखाई दे रही है और ये मुझे लग रहा है कि ये भी कोई प्राइमरी स्कूल ही होगा। एक और स्टेशन आ रहा है जिस पर हमारे इस पर अप्रोच बना रही है। ये भी छोटा सा स्टेशन है, क्या जी अबेंडेंट है बिल्कुल। तीसजंड रेलवे स्टेशन को स्किप कर रही है ट्रेन, जो कि एक अबेंडेंट रेलवे स्टेशन है।
तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने इस रूट पे पहले ट्रैवल नहीं किया, फर्स्ट ट्रैवल है मेरा। तो जो ट्रेन का स्टॉप है वो तो मुझे मालूम है कि कौन सा स्टॉप है, लेकिन जो रास्ते में आने वाला स्टेशन है वो जब मैं देख रहा हूँ तभी पता लग रहा है। वैसे तो ऑनलाइन लिस्ट पड़ी हुई है पूरी स्टेशन की कि जिसमें कौन सा स्टेशन आएगा, किसके बाद आएगा, कौन सा अबेंडेंड है, कौन सा अबेंडेंड नहीं है। तो लास्ट टाइम जब मैंने इस रूट पर ट्रैवल किया था तो मैंने किया था 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस में, और वो किया तकरीबन आज से 3-4 साल पहले किया था, और वो किया था हवेलियाँ से लेकर पन्नौकर तक का। तो हज़ारा आप जानते हैं कि पूरी रात की गाड़ी है, इस रूट से वो रात में निकलती है, तो उस वजह से ज़्यादा स्टेशन जो है वो मैंने नहीं देखे थे। तो बड़े बड़े स्टेशन कैप्चर किए थे, मतलब छोटे स्टेशन तो रात में दिखते भी नहीं है भाई। अच्छा, एक चीज़ और मुझे यहाँ पर अच्छी लग रही है वो ये कि कंटीन्यूस खेत वगैरह या कंटीन्यूस वीरान नहीं है। हर थोड़ी देर बाद जो है वो आबादी जो है वो आ जाती है, और घर वगैरह पक्के घर हर थोड़ी देर बाद दिखाई दे रहे हैं। जी दोस्तों, तो 11 ऑफ हज़ारा एक्सप्रेस इस वक्त जो है वो मलकवाल जंक्शन पर रुकी हुई है। तो 11 ऑफ हज़ारा एक्सप्रेस से भी हमारी कुछ ही देर में जो मुलाकात ज़रूर होगी। तो ये कुछ स्पीड है जी ट्रेन की इस वक्त फ़िलहाल। डिंगा रेलवे स्टेशन बस कुछ ही देर में आने वाला है। डिंगा के बाद चिनिया वाला, उसके बाद फिर हम लोग मंडी बावादीन रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाएंगे। जी दोस्तों, तो पूरे 11 बजे ट्रेन हमारी पहला हॉल्ट करने जा रही है, जो कि डिंगा रेलवे स्टेशन पर। मुझे लग रहा है कि प्लेटफॉर्म इसी साइड पर है। स्टेशन से पहले खूबसूरत सी मस्जिद बनी हुई है। काफ़ी ज़्यादा रश दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर मुसाफिरों का। नाम बड़ा यूनिक है जी, डिंगा। अभी तो फ़िलहाल कुछ सीटें खाली हैं ट्रेन में, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि मज़ीद खाली रहेंगी। तो काफ़ी साफ़ सुथरा रेलवे स्टेशन है, अगर आप बाहर देखें तो काफ़ी पुरसकून लग रहा है। डिंगा बड़ा बड़ा लिखा हुआ है बिल्कुल सामने। तो पंजाब के सब स्टेशन पर सेम थीम में लिखा हुआ है, ब्लैक बैकग्राउंड और येलो से स्टेशन का नाम। चलें जी, इनिशियल डिवाइडिंग विसल हो गया ट्रेन का। गार्ड साहब ने भी सीटी बजा दी है। ये अच्छी चीज़ है जी पंजाब के रेलवे स्टेशन की कि सारे वेल मेंटेन्ड है और साफ़ सुथरे स्टेशन है। जबकि सैनी के स्टेशन आपने देखे, इवन मेन स्टेशन जो मेन लाइन 1 पर हैं वो भी इस तरह के नहीं दिखते। देख रहे हैं आप, इतना साफ़ सुथरा रेलवे स्टेशन है, पीसफुल स्टेशन है। बाकी यहाँ पे भी अभी कुछ सवारियाँ मौजूद हैं जो कि 11 ऑफ हज़ारा एक्सप्रेस की हैं, जो कि अब मैंने आपको दिखाया था कि मलकवाल रेलवे स्टेशन पर रुकी हुई है। चलें जैसे 2 मिनट रुकने के बाद ट्रेन निकल रही है हमारे डिंगा रेलवे स्टेशन से। ये कहता है छोटी सी कैंटीन भी मौजूद है स्टेशन पर। और मेन शेड जो है वो ये है जहाँ पर मुसाफिर हज़रात बैठ कर ट्रेन का इंतज़ार करते हैं। वाली, बबल वाली, बंटी वाली, बिस्किट वाली, दाल निम्बू वाली। भैंसे बहुत ज़्यादा है भाई यहाँ पर। तो इस वक्त ट्रेन हमारे पुलिया वाला के करीब दौड़ रही है, कुछ देर में आने वाला है पुलिया वाला रेलवे स्टेशन। तो सामने मुझे एक अगर ट्रेन खड़ी हुई दिखाई दे रही है लूप लाइन पर, शायद हो सकता है कि हज़ारा एक्सप्रेस हो। लगा हुआ है ये तो ज़रूर चनाब एक्सप्रेस होगी। चनाब एक्सप्रेस उर्फ धमाका एक्सप्रेस GMU के साथ।
इस सूट की शराबी है जी ये गाड़ी। चले 4916 GMTU15 क्रॉस अरेंज हुआ है दोनों ट्रेनों का। पहले एयर जंपिंग के पास की लैंडिंग देख सकते हैं आप, नीचे हुई भी है, लेकिन अब ये दोबारा पाकिस्तान रेलवेज़ के पास आ चुकी है। चनाब एक्सप्रेस है ये, रेक जो है ये वही चल रहा है जी। दोस्तों तो चिलिया वाला स्टेशन पर पहुंच चुके हैं और ये अकील भाई का होम टाउन। अकील भाई अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो सर आपके शहर हम आ गए हैं, लेकिन अब जा रहे हैं। तो दोनों ट्रेन एक साथ निकल रही हैं चिलिया वाला रेलवे स्टेशन से। चनाब एक्सप्रेस भी और हमारी मिलत एक्सप्रेस भी। अच्छा प्लेटफॉर्म जो है वो बस एक ही है जहाँ पे हमारी ट्रेन रुकी हुई थी। नाइस। चिलिया वालों से निकल गई है जी हमारी ट्रेन और अब यहाँ से चलने के बाद अगला स्टॉप जो होगा ट्रेन का वो मंडी बहाउद्दीन होगा। मंडी बहाउद्दीन पर हो सकता है कि अदारा एक्सप्रेस के बाद हमें क्रॉसिंग देखने को मिल जाए और फिर उसके बाद फिर हम पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह मलकवाल जंक्शन पर। अच्छा सामने मुझे जो है वो ऊँचे ऊँचे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। ये मुझे लग रहा है कि ये ज़रूर खेवड़ा सॉल्ट माइंस होंगी। बिल्कुल सामने ही मौजूद हैं बड़े बड़े पहाड़। जी दोस्तों ठीक 11:30 बजे ट्रेन हमारी अप्रोच बना रही है मंडी बहाउद्दीन रेलवे स्टेशन पर। शहर तो शुरू हो चुका है लेकिन स्टेशन बस कुछ ही देर में आने वाला है। ये जी दोस्तों फाइनली मंडी बहाउद्दीन रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुकी है ट्रेन। मेन प्लेटफॉर्म पर अप्रोच बना रही है। टोटल 3 प्लेटफॉर्म मुझे दिखाई दे रहे हैं स्टेशन पर। काफ़ी लोग उतरे हैं भाई मंडी बहाउद्दीन पर भी। तो जी दोस्तों तो ये कुछ हालात है इस वक्त मंडी बहाउद्दीन रेलवे स्टेशन के। ये स्टेशन बिल्डिंग है, मेन स्टेशन बिल्डिंग। बाकी ये हमारी ट्रेन के हालात हैं। बैठने के लिए काफ़ी अच्छे सेटिंग वगैरह मौजूद है यहाँ पर। और ये कोई कैंप वगैरह लगा हुआ है किसी हवाले से, पता नहीं क्यों। बेहतरीन भाई, फ़र्स्ट टाइम देख रहा हूँ मंडी बहाउद्दीन रेलवे स्टेशन को। हाइट अबव सी लेवल 220 मीटर। नाइस। डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन 1916। दोस्तों मंडी बहाउद्दीन पर थोड़ा सा स्टॉप जो है वो बढ़ गया है और वजह यह है कि कराची और हवेली के दरमियान चलने वाली 11 ऑफ अदारा एक्सप्रेस जो है वो आ रही है। उसका क्रॉस मंडी बहाउद्दीन पर ही अरेंज कर दिया गया है। तो ये अच्छी चीज़ हो गई भाई, हम लोग उसका इंतज़ार कर रहे हैं और ट्रेन अभी बस कुछ ही देर में हमारे सामने होगी।
तो सिग्नल डाउन हो गया है हज़ारा एक्सप्रेस के लिए, मतलब ट्रेन जो है वो बस करीब ही है जी। तो फाइनली ये आ रही है सामने से 11 ऑफ हज़ारा एक्सप्रेस 11:45 बजे, तकरीबन 2.5 घंटे लेट है हज़ारा एक्सप्रेस इस वक्त। तो वही बेहतरीन रश जा रहा है उस वक्त ट्रेन में, और ये ट्रेन जो है कल सुबह 7 बजे की चली हुई है कराची से, और अभी 11:15 बजे ये हमें मिली है। चलें जी दोस्तों, हमारी ट्रेन तो निकल गई है मंडी बहाउद्दीन से, और लेकिन हज़ारा एक्सप्रेस का इनिशियल डिपार्टिंग में से हुआ है अभी, और ये नया रेक जा रहा है हज़ारा एक्सप्रेस का। लेकिन आप देख सकते हैं कि नए रेक का क्या हाल हो चुका है, क्योंकि गाड़ी कल से चली हुई है भाई, तकरीबन 24 घंटे से ज़्यादा हो गए इसे। भरपूर रश जा रहा है और इस वक्त गाड़ी में। बारह बज के 10 मिनट ट्रेन हमारी अप्रोच बना रही है मलकवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। पाकिस्तान रेलवेज़ का अहम जंक्शन रेलवे स्टेशन। आगे बढ़ने के लिए ऊपर ये पूरा सिस्टम है इस प्लेटफॉर्म पर। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर अप्रोच बनाई है शायद हमारी ट्रेन में। तो ये नहीं आ रहा है कि नीचे जाके वीडियो बनाऊँ, यहीं बैठा रहूँ।
क्योंकि अभी जब मैं उठ के गया था पिछले मंडी पावर रूम पे तो सीटें जो है वो मेरे ले गए थे, कोई और आके बैठ गया था। तो अगर अभी भी गया तो अभी भी जा सकती हैं भाई, फिलहाल यहाँ बैठते हैं। जी दोस्तों, मलकवाल जंक्शन एक अहम जंक्शन रेलवे स्टेशन था किसी ज़माने में पाकिस्तान रेलवेज़ का, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रेनें जो हैं वो चला करती थी। लेकिन अब जो है वो इतनी ज़्यादा वर्किंग नहीं है। अगर आप देखें तो एक आपकी पिंडारन खान वाली ट्रेन चल जाती है जो कि दिन में 3 से 4 चक्कर लगा देती है। इसके अलावा फिर आपकी हज़ारा एक्सप्रेस है, मिल्लत एक्सप्रेस है और फिर ये चनाब एक्सप्रेस है। बस बाकी इसके अलावा तो कोई भी गाड़ी ऐसी नहीं है जो यहाँ पे चलती है। हालांकि ये इतना बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है, यहाँ से तकरीबन 3 रूट अलग होते हैं। एक जिस पर हमारी ट्रेन जा रही है, दूसरा यहाँ से खुशाब के लिए भी ब्रांच लाइन निकलती थी, और इसके अलावा यहाँ से हरनपुर जंक्शन से होती हुई खेवड़ा के लिए भी रेल लाइन निकलती है। और इसके अलावा कोई और रूट यहाँ से निकलता है या नहीं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इस लिहाज से अगर आप देखें कितना अहम जंक्शन रेलवे स्टेशन है ये। लेकिन फिर भी यहाँ से कराची के लिए सिर्फ 2 ही गाड़ियाँ हैं, और लाहौर के लिए तो यहाँ से एक भी गाड़ी नहीं है। तो ये कुछ हालात वाक़यात हैं जी मलकवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन के। ट्रेन का हमारी 5 मिनट का स्टॉप है मलकवाल पर। इधर अगर आप देखें तो ये काफ़ी वेटिंग हॉल टाइप बना हुआ है कुछ। ये मैं दूसरी साइड पर आ गया हूँ मलकवाल जंक्शन के। तो पीछे आप देख सकते हैं कितना बड़ा यार्ड मौजूद है। वो सामने वॉशिंग लाइन भी मौजूद है मलकवाल जंक्शन की। बहुत ज़बरदस्त भाई, ये कीमती असासा है पाकिस्तान रेलवेज़ का। गर्मा गर्म पकौड़े बना रहे हैं भाई यहाँ पर भी। हालांकि यहाँ पर भी कोई गाड़ी है नहीं, लेकिन फिर भी कढ़ाई ऑन है भाई की, बहुत ज़बरदस्त। तो ये कुछ हाल हो गया जी ब्रांच लाइन पर ट्रैवल करने के बाद। मट्टी धूल में पूरी शर्ट ख़राब हो गई है। सिग्नल हो गया जी हमारी ट्रेन का, और ट्रेन हमारी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर रुकी हुई थी। मुझे लगा शायद ये 4 होगा क्योंकि 5 सामने था। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर रुकी हुई है ट्रेन। 5 मिनट का स्टॉप है वैसे तो, लेकिन 12:20 हो गए हैं। 5 मिनट तकरीबन हो गए हमें रुके हुए, लेकिन ट्रेन अभी तक नहीं निकली है। इनिशियल डिपार्टिंग विसल नहीं हुआ है ट्रेन का। तो जी दोस्तों, इनिशियल डिपार्टिंग विसल हो गया फाइनली ट्रेन का। 12:25 पर ट्रेन हमारी निकल रही है मलकवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन से। व्यू 40 की काफ़ी बड़ी तस्वीर यहाँ पर मौजूद है। और अब आपको मलकवाल की मशहूर डायमंड क्रॉसिंग भी दिखाते हैं। कैसा लगा? अच्छा नहीं बिस्मिल्लाह नहीं बिस्मिल्लाह। अरे थैंक यू। तो ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर एक अदद मस्जिद भी बनी हुई है बिल्कुल हमारे सामने। और जो पिंडारन खान के लिए ट्रेन चलती है वो शायद इस प्लेटफॉर्म में चलती है। ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 या 4 होगा, ये बिल्कुल सामने वाला। गाड़ियाँ नहीं है इस स्टेशन पर, लेकिन फिर भी आप ये देखें कि स्टेशन कितना साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है और कितनी हरियाली है यहाँ पे। हमारे लिए लेफ्ट साइड का सिग्नल डाउन है, यानी कि सरगोदा लाइन के लिए, सरगोदा जाने के लिए। सिंध सागर रेलवे ट्रैक को हम यहीं पे छोड़ देंगे भाई, क्योंकि तारीख का हिस्सा था। और ये ट्रेन हमारी बढ़ रही है डायमंड क्रॉसिंग की तरफ। ये गुजर रहा है इंडियन डायमंड क्रॉसिंग के ऊपर से, और पीछे डब्बे। ये है जी मशहूर मलकवाल जंक्शन की डायमंड क्रॉसिंग, इसके ऊपर से ट्रेन हमारी गुजर चुकी है।
काफ़ी ज़्यादा ट्रैक्स आपको दिखाई दे रहे होंगे आगे पीछे जाते हुए। ये मुझे लग रहा है कि सामने लोगो शेड की तरफ जा रहा है वो पीछे वाला ट्रैक। एक बार लोगो शेड ये रहा सामने। हमारे ट्रेन ने दोबारा ट्रैक चेंज कर लिया है। कोई कि अराइवल डिपार्चर में ही कैप्चर नहीं हो सकता। स्टेशन बहुत बड़ा है, अलग अलग रूट निकलते हैं। यहाँ भी बाकायदा आपको आके एक्सप्लोर करना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी पुरानी बाक़ियात भी यहाँ पर मौजूद है। काफ़ी हिस्टोरिक रेलवे स्टेशन है ये भी। मलकवाल लोको शेड ये रहा बिल्कुल हमारे सामने। रिलीफ ट्रेन के कोचेस खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, बाकी कोई लोकोमोटिव वगैरह मुझे, हाँ लोकोमोटिव खड़ा हुआ है बिल्कुल, PHA खड़ा हुआ है सामने। ये जो लाइन हमारे बराबर में चल रही है मुझे लग रहा है कि ये खुशाक वाली लाइन है जो कि मलकवाल से खुशाक के लिए जाती है। बेहतरीन भाई, मलकवाल से निकलते ट्रेन अच्छी स्पीड में आ गई है हमारी। स्पीड आपके सामने है। दोस्तों काफ़ी दूर आने के बाद वो ट्रैक हमसे अलग हुआ है, वरना ये मलकवाल से लेकर अब तक पैदल ही चल रहा था हमारे साथ साथ। अब जाके वो दूर हुआ है, लेकिन ये मुझे ख़त्म ट्रैक लग रहा है। मतलब अब इस पर कोई गाड़ी नहीं जाती, तो ट्रैक के हालात जो हैं वैसे ही थे। ग्रीन भी माशाल्लाह बेहतरीन है भाई। जब से ट्रेन हमारी निकली है लाला मूसा जंक्शन से, ऐसे ही खेत खलियान चल रहे हैं, बीच बीच से बड़े और घने दरख्त और पुराने दरख्त भी लगे हुए हैं जगह जगह। दोस्तों तो 12:50 ट्रेन हमारी के स्टेशन पर अप्रोच बना रही, और यहाँ पर भी एक अदद क्रॉस अरेंज हो गया है भाई। नाइस। ये पता नहीं कौन सी ट्रेन है, देखते हैं, आएगी तो पता करते हैं। ये मोना रेलवे स्टेशन है जहाँ से ये हमारी ट्रेन गुजर रही है। GMC खड़ा हुआ मुझे दिखाई दे रहा है सामने। GMU होगा या फिर ये GMC होगा। हवा भी आज काफ़ी ज़्यादा तेज़ चल रही है बाहर। ये मुझे लग रहा है कि ये सरगोदा से आकर जो पिंड आनंद जाती है ट्रेन, ये मुझे वो वाली लग रही है शटल ट्रेन। तो ये GMC 154901 के साथ मौजूद है जी, पिंड आनंद खान शटल ट्रेन, जो कि सरगोदा से आ रही है और मलकवाल, और फिर मलकवाल से आगे पिंड आनंद खान तक जाएगी। तीन डब्बे लगे हुए हैं। लास्ट वाला बड़ा मज़े का डब्बा लगा हुआ है भाई, नाइस। मालगाड़ी का डब्बा लगा हुआ है। काफ़ी टाइम से यही मालगाड़ी का डब्बा चलता हुआ आ रहा है इसमें, और अभी भी आपने देखा कि मालगाड़ी का डब्बा ही ऐसा गार्ड वैन या ब्रेक वैन कह लें आप, वो लगा हुआ है। तो इंशाल्लाह जल्दी इसमें भी ट्रैवल करेंगे। मलकवाल से पिंड आनंद खान लेकर जाएंगे। तो ये आपने देखा कि बैक टू बैक तकरीबन 3 क्रॉस पड़ गए हैं हमें। पहला चनाब एक्सप्रेस का, फिर हज़ार एक्सप्रेस का, और फिर ये पिंड आनंद खान शटल ट्रेन का।
और अभी एक और क्रॉस हमें पढ़ना बाकी है और वो होगा हमारी सिस्टर ट्रेन यानी कि 17 अब मिलर एक्सप्रेस का। तो बेहतरीन हो गया भाई, ब्रांच लाइन पर भी 4-5 ट्रेनें मिल गई हैं हमें। जी दोस्तों, ट्रेन हमारी इस वक्त तकरीबन पूरे 1 बजे अप्रोच बना रही है फुलवारन रेलवे स्टेशन पर। प्लेटफॉर्म मेरे अपोजिट साइड पर है और सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म है स्टेशन पर। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि बिल्कुल मैदान पड़ा हुआ है। तो ये कुछ हालात है जी फुलवारन रेलवे स्टेशन के। काफ़ी पुराना दरख्त यहाँ पर, घना पुराना दरख्त मौजूद है। बाकी ये स्टेशन बिल्डिंग बिल्कुल हमारे सामने फुलवारन की, ये सामने वेटिंग एरिया वगैरह बना हुआ है सब। काफ़ी अच्छा और यूनिक सा नेम है जी फुलवारन। अच्छा लग रहा है, फूल से निकला हुआ है। मस्जिद भी बनी हुई है मेन प्लेटफॉर्म पर, ज़बरदस्त। शेड वगैरह तो वैसे नहीं है जिस तरह के होते हैं, लेकिन फिर भी 2 शेड्स मौजूद हैं, एक स्टार्ट में और एक प्लेटफॉर्म के एंड में। अब यहाँ से चलने के बाद अगला होगा भलवाल। मतलब ये दोबारा ट्रेन ट्रैक चेंज करके मेन लाइन पर आ रही है और लूप लाइन को छोड़ रही है सिंपल। ये एक रमज़ान में स्पेशल ट्रेन चली थी अतकाफ़ एक्सप्रेस लाहौर से कराची के लिए, तो ये उसका बैनर लगा हुआ है। और ये कोच जो है ये भी उसी ट्रेन का कोच है, बैनर अब तक नहीं उतारा गया। अभी जो थोड़े मोटर में गुजर रहा है हमारे ऊपर से बिल्कुल। ये है जी M2 मोटरवे लाहौर इस्लामाबाद। जी दोस्तों, भलवाल आने वाला है कुछ ही देर में, लेकिन भलवाल से पहले ट्रैक के थोड़ा सा नाजुक हालात लग रहे हैं क्योंकि स्पीड आप देख सकते हैं ट्रेन अच्छी स्पीड में नहीं जा रही, बस नॉर्मली आगे बढ़े जा रही है। जिस तरह पीछे चलती हुई आई है अच्छी स्पीड में, वैसी स्पीड नहीं रही है ट्रेन की फ़िलहाल। बहुत खूबसूरत भाई, बड़े बड़े घने दरख्तों के दरमियान से गुजर रही है सर हमारी ट्रेन। और साइड में एक अदर रोड भी चल रहा है। ये है जी खूबसूरती पाकिस्तान की, और ये है पाकिस्तान रेलवेज़, बहुत ज़बरदस्त। जी दोस्तों, तो 1:25 पर ट्रेन हमारी अप्रोच बना रही है भलवाल रेलवे स्टेशन पर। एक अदर मिट्टी के अंदर दबी हुई लाइन मुझे थोड़ी सी दिखाई दी थी और वो फिर दोबारा गायब हो गई। यस, ये फाटक के बाद आप देख सकते हैं थोड़ी सी बाकियात दिखाई दे रही है इस लाइन की, जो कि बेसिकली टर्मिनल लाइन है भाई, कार्गो टर्मिनल वाली जो है वो वाली लाइन है। चलें जी, भलवाल का रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म जो है मेन प्लेटफॉर्म वो इसी साइड पर आएगा।
खासा रश दिखाई दे रहा है मुझे भलवाल रेलवे स्टेशन पर भी मुसाफिरों का। तो जी दोस्तों, ट्रेन तकरीबन 10 मिनट रुकने के बाद निकल रही है हमारी भलवाल रेलवे स्टेशन से। अच्छा, खाने पीने का बहुत अच्छा सीन है यहाँ पे कि हर जगह हर स्टेशन पर नान पकोड़े और नान टिक्की वगैरह तो लाजमी मिल रहे हैं। ये देखिए स्टेशन कितना साफ़ सुथरा है, मस्जिद भी बनी हुई है सामने एक बहुत बड़ी, बहुत ज़बरदस्त। मैं तो हैरान हूँ भाई कि ये छोटे छोटे स्टेशन इतने अच्छे बने हुए हैं, जबकि हमारे सिंध के जो रेलवे स्टेशन हैं वो इतने बड़े स्टेशन हैं, वो बिल्कुल तबाह हाल हैं। अब यहाँ सफाई देखें, हम सफाई इतनी अच्छी है, हर चीज़ मेंटेन हुई हुई है, शजरकारी हुई हुई है, और स्टेशन के प्लेटफॉर्म्स पर कलर वगैरह हुआ हुआ है, प्लेटफॉर्म भी मेंटेन है, कहीं से टूटे वूटे नहीं हैं, नाम प्रॉपर लिखा हुआ है हर जगह, हर ट्रेन का या ट्रेन का नाम हो या स्टेशन पर नाम हो। बहुत ज़बरदस्त भाई, जो चीज़ अच्छी है उसे ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए, और हमें ये बोलना ज़रूर चाहिए कि सिंध में भी ऐसा हो तो बहुत बेहतर होगा। दोबारा से ट्रेन लूप लाइन से मेन लाइन पर आ रही है। जी दोस्तों, सरगोदा जो है वो बस कुछ ही देर में आने वाला है, क्योंकि अगला स्टॉप सरगोदा ही है। और ये साइड में चलती हुई गाड़ियाँ मुंह चढ़ाती हुई आगे जा रही हैं भाई हमारी ट्रेन से। गाड़ियाँ हो गई, बाइकें हो गई, और इवन बसेस सारी अच्छी स्पीड में चल रही हैं, जबकि हमारी ट्रेन की रफ्तार आपके सामने है, 50-60 से ऊपर नहीं जा रही गाड़ी। बड़ी देर बाद कोई ऐसी गाड़ी आई है जिसको हमारी ट्रेन पीछे कर रही है भाई, वरना तो सारी गाड़ियाँ हमसे आगे निकल रही हैं। ये अभी तक पीछे नहीं हुआ भाई, PSL का ट्रक पैदल चल रहा है बिल्कुल ट्रेन से, और अब तो ये भी आगे निकलने लगा है। नाइस। तो जी दोस्तों, तो वो रीज़न मिल गया मुझे जिसकी वजह से ट्रेनें हमारी इस ट्रैक पे इतनी स्लो जा रही हैं, और वो रीज़न क्या है ये अब आप खुद देखें। ये ले जी, रीज़न आ गया सामने बिल्कुल। तो सिर्फ यही रूट पर नहीं बल्कि बहुत से रूट ऐसे हैं जहाँ पे यही रीज़न है जी कि ट्रेनें हमारी जो है वो नहीं दौड़ रही, या दौड़ रही हैं तो कुछ इस तरह की स्पीड में दौड़ रही हैं। और अभी मौका मिलते ही रीज़न देखिए कैसा यहाँ से रफू चक्कर होगा। रीजन्स का रास्ता घेरा हुआ है ट्रक ने, ये देखें आप रीज़न कैसा निकला। अब रीज़न हाथ भी नहीं लगेगा भाई। देख रहे हैं आप, तो इस दौर में सबसे ज़्यादा कीमती वक्त है, और वक्त ही नहीं बचा पा रही हमारी पाकिस्तान रेलवेज़, तो क्या होगा। ट्रक भी आगे चला गया, उसकी भी हट गई। तो सुबह 10:30 बजे से मैं इस ट्रेन में बैठा हुआ हूँ, और अभी 2 बजने वाले हैं। तो मैं तो सोच के हैरान हो रहा हूँ, और मुझे हौल उठ रहा है कि यार कल तकरीबन 1:30 से 2 बजे तक मुझे इसी ट्रेन में बैठे रहना है। गर्मी भी बढ़ती जा रही है।
तो ये मिलेट एक्सप्रेस को चूज़ करना सर्वाइवल चैलेंज से कम नहीं है भाई मेरे लिए। अल्लाह खैर करे, बस बखैर आफियत से हम लोग घर पहुंच जाएं अपने घर कराची। धूल मट्टी बहुत है भाई बाहर, मैं भूत बन गया हूँ इस वक्त। तो ये सरगोदा शहर में घूम रही है इस वक्त हमारी ट्रेन HBU 28039 के साथ। पहले जी रेलवे स्टेशन भी आ चुका है, ब्रेक लगना शुरू हो गए हैं ट्रेन के। ये वो रेलवे ट्रैक आ रहा है जो कि सरगोदा से खुशाब के लिए निकलता है, जिस तरह से सरगोदा को जंक्शन कहा जाता है। मियाँ वाली एक्सप्रेस इसी लाइन का इस्तेमाल करते हुए माड़ी इंडस और लाहौर के दरमियान चलती है। ट्रैक चेंज करके मेन प्लेटफॉर्म पर लग रही है ट्रेन सरगोदा जंक्शन के। इतना बड़ा जंक्शन स्टेशन है लेकिन बिल्कुल सन्नाटा है यहाँ पर। तो ये एक भी मालगाड़ी का डब्बा खड़ा हुआ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ, ना ही कोई लोकोमोटिव। यार्ड पूरा खाली पड़ा हुआ है। तो पैसेंजर ट्रेन में पानी भरने की सहूलत जो है वो यहाँ पर भी मौजूद है, दोनों प्लेटफॉर्म पर, मेन प्लेटफॉर्म पर भी और ये बराबर वाले प्लेटफॉर्म पर भी सरगोदा जंक्शन के। काफ़ी रश है जी प्लेटफॉर्म पर। ट्रेन में बोर्ड होने वालों का सीट पर बैठने मुनासिब है फ़िलहाल। तो बहुत अच्छे भाई, इस तरह से मैं उतर नहीं रहा, कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ी सी देर के लिए वीडियो के लिए उतरें और फिर हम जो है वो अपनी जगह खो बैठें। जी दोस्तों, तो ये कुछ हालात है इस वक्त, और वही हुआ जिसका डर था। और हुआ कुछ ये है कि जी मैंने तो लाला मूसा से कराची की टिकट देख रहा था, तो लाला मूसा से कराची की नहीं आ रही थी। मैंने ये चेक नहीं किया कि जो बीच के स्टेशन है, भलवाल हो गया और मलकवाल हो गया, सरगोदा हो गया, यहाँ से कराची की टिकट्स आ रही थी। तो मैं तकरीबन जब मैंने टिकट करवाई है 2 हफ्ते पहले, तो 2 हफ्ते पहले से मैं चेक कर रहा था कि टिकट कहीं से मिल जाए, लेकिन उस वक्त टिकट नहीं आया। जिस सीट पर मैं बैठा हुआ था तो उन्होंने बोला मुझे कि भाई ये सीट बुक है। मैं कैसे बुक है, इसकी तो टिकट ही नहीं आ रही। तो उन्होंने मुझे दिखाया टिकट अपना कि भाई ये देखें ये बुक है सरगोदा से कराची तक। तो वाह भाई, हैरत है यार, हमारी शो नहीं हो रही और यहाँ पर जो है वो लोगों ने टिकट करवाई हुई है। अब ख्वारी कुछ ये हुई है कि भाई अब सीट जा चुकी है, तो भाई बुक हो गई है ट्रेन और मेरा सामान जो है वो इसी डब्बे में जहाँ पर मैं बैठा हुआ था। और ये डब्बा भी पैक हो गया है, ये डब्बा भी पैक हो गया है बिल्कुल। अब बड़ा अज़ियत में गुजरेगा सफ़र। यही कुछ सीज़न है जिस तरह से दिल नहीं करता इन गाड़ियों में ट्रैवल करने का, स्पेशली ब्रांच लाइन पर रश बहुत ज़्यादा होता है और फिर सीट्स वगैरह के बहुत ज़्यादा मसाइल रहते हैं। हालांकि 1100 रुपये का टिकट मैंने लाला मूसा से फैसलाबाद का लिया है। वहाँ भी मैंने उनसे पूछा था कि कोई सीट वगैरह है तो बताएँ, कह रहे नहीं सीट बुक होती नहीं है। मेरा वाह भाई ये नई बात है। और जब ट्रेन बैठे हैं तो लोगों के पास पूरे टिकट हैं, वो टिकट लेके आए हुए हैं। ये बहुत ख़तरनाक हालात है। इस तरह से 5 डब्बों के साथ जा रही है मिलेट एक्सप्रेस। तो पाकिस्तान रेलवे से रिक्वेस्ट है कि इस तरफ थोड़ा देखें कि सिर्फ इतनी बड़ी गाड़ी है, इतने बड़े शहरों को कनेक्ट कर रही है आपस में, और इसके कोचेस का क्या हाल है और कितने कोचेस के साथ ये गाड़ी चल रही है। कम अज़ कम पहले तभी चलती थी 10 डब्बों के साथ आती थी ये इस रूट पर, और तकरीबन 7-8 के करीब डब्बे जो हैं वो कट जाते थे फैसलाबाद में, लेकिन अब सिर्फ 5 डब्बों के साथ जा रही है। जी दोस्तों, तो 2:25 पर ट्रेन हमारी बिल्कुल तैयार है सरगोदा जंक्शन में निकलने के लिए और मूव होना शुरू हो गई है गाड़ी HBU 28039 के साथ। सही, अल्लाह हाफ़िज़। लोग अपने प्यारों से अलविदाई मुलाकातें कर रहे हैं इस वक्त।
जो सुबह का नाश्ता करके निकले हुए हैं हम लोग, और मैंने सोचा था कि यहाँ से जो है वो दोपहर के लिए खाने के लिए कुछ ले लूँगा, लेकिन सीन ये हुआ है कि सीधी चली गई है भाई। अगर कुछ खाने के लिए लिया तो खाऊंगा कैसे? गर्मा गर्म पकौड़े में मिल रहे हैं। गलती की कि मैं पहले ही मलकवाल या पीछे किसी स्टेशन से ले लेता खाना। मैंने कहा कि सरगोदा जाके लेंगे तो भूख पीक पर होगी, तो भूख तो पीक पर है लेकिन खाने की जगह जो है वो नहीं है। खैर जो होता अच्छे के लिए होता है भाई। तो बस निकल चुके हैं हम लोग सरगोदा जंक्शन से। अब अगला होगा फिर शाहीनाबाद, शाहीनाबाद के बाद जनाब नगर, चनियोट और फिर चक झुमरा और फिर फैसलाबाद। तकरीबन 2 से ढाई घंटे का सफ़र हमारा मज़ीद बाकी है, जो अभी हमने खड़े होकर करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह हिम्मत देगा भाई, गर्मी में खड़े होकर सफ़र करेंगे। तो एक अच्छा सफ़र था जो हम कर रहे थे, लेकिन अब ये सर्वाइवल चैलेंज बन गया है भाई। ये सामने आप देख सकते हैं कि सरगोदा जंक्शन। अल्लाह हाफ़िज़ सरगोदा। कितने लोग रुके हुए हैं हमारे रात में भाई, एम्बुलेंस ही फंसे हुए हैं यार। फुल मट्टी धूल उड़ाती हुई जा रही है गाड़ी, बेहतरीन। पीछे देखिए आप, कैसा तूफान आ गया है मट्टी का। करनाली रेलवे स्टेशन से ट्रेन हमारे गुजर रही है PLC लेते हुए। करनाली बड़ा यूनिक नाम है। तो ये है जी सामने शाहीनाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन की पहचान। दूर से ही पता लग जाता है जी कि शाहीनाबाद जंक्शन स्टेशन आने वाला है। देख रहे हैं आपके मट्टी धूल में हट चुके हैं, और ये वॉशरूम का दरवाज़ा खुला हुआ था, वॉशरूम साफ था, तो मैंने कहा इसके मिरर साइड में ले, मिरर में कहता शॉट भी ले लें आपका। ये वॉशरूम का मिरर है और उस मिरर का शॉट है। वाह भाई वाह, देखो आज से पहले आपने कभी भी वॉशरूम के मिरर में शॉट इस तरह का नहीं देखा होगा। मट्टी धूल हो गई है जी। सोच रहा हूँ मुँह धो लूँ, लेकिन फिर सोच रहा हूँ कि मुंह धोने का फ़ायदा क्या है, बाल साफ करने का फ़ायदा क्या है, फिर 10 मिनट बाद फिर मट्टी धूल में हो जाना है। तो सोच रहा हूँ बस फैसलाबाद जाकर ये मुँह हाथ वगैरह धोएं अच्छी तरीके से। क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा। तो 3.25 मिनट ट्रेन हमारी शाहीनाबाद रेलवे स्टेशन पर अप्रोच बना रही है। सामने आप देख सकते हैं बड़े बड़े टीले और एक टमाटर भाई भी सामने मौजूद है बाइक चलाते हुए। बेहतरीन भाई, मट्टी धूल उड़ाते हुए जा रहे हैं भाई ये। तो ये आ गया है जी शाहीनाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन। बहुत ज़बरदस्त पहाड़ है भाई। ये है जी कुदरत। आगे पीछे सिर्फ खेत वगैरह मौजूद है, खेतों को चलना इतना बड़ा पहाड़ बना हुआ है, ये भी और इससे आगे उस तरफ भी और पीछे की तरफ भी। ये सब लोग हमारे आज़ाद में रुके हुए हैं भाई। बड़े बड़े ट्रक्स भी, यहाँ पे ट्रक का काफ़ी काम रहता है, डंपर बहुत घूमते हैं यहाँ पे।
मेन प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं शाहीनाबाद जंक्शन के। दोस्तों इस रेलवे स्टेशन को जंक्शन कहने की वजह यह है कि यहाँ से भी दो रूट अलग होते हैं जी। एक निकलता है चन्नीउड के रास्ते चक जुमरा और फिर फैसलाबाद, और जिस पर हमारी ट्रेन जाएगी, और दूसरा निकलता है झंग के रास्ते शोरकोट कैंट तक, जिस पर हज़ार एक्सप्रेस चलती है। तो ये दो रूट यहाँ से अलग होते हैं। बेहतरीन भाई, ये भी देखें कितना साफ़ सुथरा प्लेटफॉर्म है, कितना साफ़ सुथरा रेलवे स्टेशन है शाहीनाबाद जंक्शन का। ये है जो कुदरत। लिया जी दोस्तों, सिर्फ 2 मिनट रुकी है ट्रेन और सिग्नल जो है वो डाउन हो गया है ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर के लिए। वो देखें सामने, तो सिर्फ 2 मिनट रुकने के बाद ट्रेन निकल रही है। लो जी, निकल रही थी, निकल रही थी, दोबारा रुक गई है। तो फाइनली दोबारा निकल गई है ट्रेन हमारी। ये लेफ्ट वाला सिग्नल डाउन है हमारी ट्रेन के लिए, जबकि राइट वाला जो है ये झंग के लिए है। तो देख सकते हैं हम कि हमारी ट्रेन अभी ट्रैक चेंज करके चन्नीउड वाली साइड पर जा रही है। यहाँ पर भी एक छोटी सी डायमंड क्रॉसिंग देखने को मिल जाती है। तो ये रही। चलो जी दोस्तों, अब यहाँ से हम एक लॉन्ग लेफ्ट कर्व लेंगे। ये देखें, कैसा बेहतरीन लग रहा है HBU। एक तकरीबन 90 डिग्री और तरफ लेने के बाद हम दोबारा स्टार्ट हो गए हैं और अब आगे बढ़ रहे हैं तनाब नगर रेलवे स्टेशन की तरफ। ये देखिए आप, पूरा पहाड़ के दो तरफ हम घूम चुके हैं, पहले पहाड़ के उस तरफ से और अब पहाड़ की बैक साइड पर आ गए हैं। बिल्कुल ताज़ा बर्फ़ लगे हुए जी। ये किस चीज़ के हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। गंदम तो बिल्कुल तैयार है यहाँ पर।
ऐसा है ना दोस्तों, एक तरफ पूरा दरख्त और खेत खलियान है और खेत खलियानों के दरमियान में इतना बड़ा पहाड़ मौजूद है। यही है जो खुदा की कुदरत। तो ये देखिए आप, यहाँ पर जो है इस पूरी जगह पर पहाड़ को काटा जा रहा है, जिसके चलते आप देख सकते हैं जगह जगह मशीनरी, हैवी मशीनरी लगी हुई है। और हैवी मशीनरी के साथ साथ यहाँ से पत्थर और मट्टी वगैरह लोड करके ट्रकों के ज़रिए मुख्तलिफ मकामात पर भी पहुँचाया जाता है। अभी आप आगे चल के देखेंगे कितने ज़्यादा ट्रक वगैरह आपको दिखाई देंगे। आगे देखें आप, धूल मट्टी कितनी है और कितनी तादाद में मशीनरी लगी हुई है। यहाँ पे मशीनें चल रही हैं सारी इस वक्त। पूरी फिल्मों वाली जगह लग रही है भाई, जहाँ पे गुंडे किडनैप करके ले आते हैं हीरोइन को, उसी तरह की जगह है पूरी। ये देखें पहाड़ भी कटा हुआ है, थोड़ा सा हिस्सा बाकी रहा हुआ है पीछे से। चेक करें, जी दोस्तों, तो आगे मट्टी धूल लगे कितने कलर है, पूरा बर्बाद धूल है भाई ये। अब इस तरह इतनी मट्टी में बंदा भूत नहीं बनेगा सफ़र करके तो क्या बनेगा। जी दोस्तों, तो ये चेक करें अब दोबारा से आगे के नज़ारे। ये देखें आप, ये ट्रक्स वगैरह आपको दिखाई दे रहे होंगे चक्कर लगाते हुए अप एंड डाउन दोनों डायरेक्शन में ट्रक जा रहे होंगे। ये जितनी पहाड़ से चीज़ें निकलती हैं, मट्टी पत्थर, वो सारे इन्हीं ट्रकों में लोड करके ट्रांसपोर्टेशन की जाती है उसकी। सारे PSI के ट्रक यहीं पर घूम रहे हैं। पत्थर लोड है नहीं सारे ट्रकों में। इतनी लंबी क्यू लगी हुई है यहाँ पर ट्रक, और सारे लोडेड ट्रक हैं। बहुत दूर तक क्यू लगी हुई है भाई, शायद रोड वगैरह बंद है। जी दोस्तों, तो 3 बज के तकरीबन 35 मिनट पर ट्रेन हमारी अप्रोच बना रही है चनाब नगर रेलवे स्टेशन पर। ये देख सकते हैं आपके लूप लाइन का सिग्नल डाउन है हमारी ट्रेन के लिए। और चनाब नगर पर एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, वो ये है कि ये देखें आप, कितने बड़े बड़े ग्राउंड बने हुए हैं स्टेशन के बराबर में। ये रहा, फिर ये रहा, फिर आगे भी मज़ीद। हमारी अपोजिट साइड तो प्लेटफॉर्म है, लेकिन उसके दूसरी साइड जो है ये यानी कि बिल्कुल मेरे सामने यहाँ पे काफ़ी अच्छे ग्राउंड बने हुए हैं। और सेम यहाँ पर भी सेम वैसे ही पहाड़ आपको दिखाई देंगे जैसे कि शाहीनाबाद पर दिखते हैं। तो ये कुछ हालात हैं चनाब नगर रेलवे स्टेशन के। ये देख सकते हैं आपके, ये प्लेटफॉर्म ये कितना ज़्यादा साफ़ सुथरा है, बिल्डिंग पर कलर हुआ हुआ है, हर चीज़ बेहतरीन है भाई। शजरकारी भी अगर आप देखें यहाँ पे हुई भी है, और हर दरख्त के साथ एक अच्छी बात
यहाँ पे लिखी हुई है, बहुत बेहतरीन भाई। जी दोस्तों, 2 मिनट रुकने पर ट्रेन हमारी निकल रही है चनाब नगर रेलवे स्टेशन से। और इस रूट की जो मेन अट्रैक्शन है, यानी कि चनाब नगर और चन्योड़ के दरमियान जो दरिया चनाब के ऊपर बना हुआ रेल कम रोड ब्रिज है, वो अब से कुछ ही देर में आने वाला है। तो उसके हसीन नज़ारा आपको दिखाते हैं। उसके ऊपर जो है वो गाड़ियाँ जाती हैं और नीचे जो है नीचे से ट्रेन गुजरती है, तो काफ़ी अच्छा व्यू आता है उसका। चलें आपको दिखाते हैं। रोड के बराबर में ही अच्छा खासा बड़ा पहाड़ मौजूद है। दोस्तों, ट्रेन हमारे दरमियान है। चनाब को स्किप करने के लिए तेज़ी से आगे बढ़ रही है। पूरा सामने ब्रिज। लेकिन ये पता नहीं चलती कब है। पीछे भी लगी हुई है दो। नहीं, ये बनानी है। और दो ब्रिज एक साथ आते हैं ये। बहुत ज़बरदस्त भाई। ब्रिज से निकलते ही फिर एक लॉन्ग कर्व भी आप देख रहे होंगे चन्योड़ रेलवे स्टेशन की तरफ। जी दोस्तों, 3:50 ट्रेन हमारी अप्रोच बना रही है चन्योड़ रेलवे स्टेशन पर। पत्थर वगैरह रखे हुए हैं, जहाँ भी ट्रैक कमज़ोर हो जाता है नीचे से बेस को मजबूत करने के लिए इन पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता है। ये यहाँ पे अच्छी खासी तादाद में मौजूद है। काफ़ी पुराने और घने दरख्त मौजूद है भाई यहाँ तो। चन्योड़ का भी अगर आप देखें, साफ़ सुथरा प्लेटफॉर्म है भाई। कितने मज़े से लोग बैठे हुए हैं प्लेटफॉर्म पर, सफाई की वजह से। साफ़ सुथरा भी है, ग्रीनरी भी अच्छी है, वेल मेंटेन है।
इस ब्रांच लाइन का आखिरी बड़ा रेलवे स्टेशन, क्योंकि आगे जाके हम फिर खानेवाल वज़ीराबाद ब्रांच लाइन से मिल जाएंगे। जी दोस्तों, थकावट का हल जो है वो निकाल लिया है। बहुत देर हो गई थी खड़े खड़े भाई, तो मैंने सोचा बैठ जाओ और बैठ कर आराम से सफ़र एंजॉय करो अपना, क्योंकि कितना ही खड़े रहेंगे भाई। अभी तो फैसलाबाद दूर है, तकरीबन 1.5 घंटा में मज़ीद लगेगा अभी चंडीगढ़ से फैसलाबाद आने में। तो आराम से बैठ जाते हैं भाई, जब ख्वारी उठा ही ली है, इतनी ख्वारी करनी ही है तो आराम से बैठ के करते हैं। खैर चंडीगढ़ से निकल रही है फ़िलहाल हमारी ट्रेन सांप की तरह मुड़ते हुए। भाई चंडीगढ़ की एक ख़ास बात है कि यहाँ का फर्नीचर जो है ये पूरे पाकिस्तान में माना जाता है और पूरे पाकिस्तान में यहाँ से भिजवाया भी जाता है। चार बज के 25 मिनट पर हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं कटरा आउटर पर। चक जुमरा वेस्ट के बिन, तो जिन ट्रेनों को चक जुमरा बाईपास करना होता है वो यहाँ से लेफ्ट साइड पर आती है। सामने वाले ट्रेन पर मियाँ वाली एक्सप्रेस इसी लाइन से होती हुई लाहौर जाती है। ये बेसिकली थी शामिया हिल्स इंडिया ब्रांच लाइन, और हमने इस लाइन को छोड़ दिया है और अब हम लोग खानेवाल वज़ीराबाद ब्रांच लाइन पर आ जाएंगे। ये आ रही सामने से वज़ीराबाद खानेवाल ब्रांच लाइन, जो कि चक जुमरा पर आकर मिलेगी और हमारी ट्रेन जो है वो उस ब्रांच लाइन पर डाइवर्ट हो जाएगी। अब लेवल क्रॉसिंग के सामने आकर रुका है मेरा कोच। तो चक जुमरा रेलवे स्टेशन के मेन प्लेटफॉर्म पर लगेगी हमारी ट्रेन। ये देखें भाई, मट्टी से क्या हाल हो गया है हाथ का। तो इतनी मट्टी अगर घड़ी पे लगी है तो इतनी मुंह पे भी लगी होगी मेरे ज़रूर। जी दोस्तों, तक जुमरा से ट्रेन निकल रही है और ये कुछ हाल हो गया है जी पूरी ब्रांच लाइन को एक्सप्लोर करने के बाद। आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि ब्रांच लाइन को कवर करें, मिलेट एक्सप्रेस को कवर करें। तो भाई ये देख लें आप मिलेट एक्सप्रेस कवर करने के बाद की सूरत हाल, क्योंकि AC जो है वो ट्रेन में लगते नहीं है। इकॉनमी क्लास चलती है ये पूरी ट्रेन और इसके बाद फिर यही कुछ हाल हो जाता है जी। तो
ट्रेन में ट्रैवल करने के बाद। स्पेशली सरगोदा के बाद जो शाहीनाबाद के बाद जो पहाड़ आते हैं और शाहीनाबाद से लेकर तक जुमरा तक शदीद मट्टी है भाई, बहुत ज़्यादा मट्टी है और रश भी बहुत ज़्यादा है, कोचेज़ बहुत कम है, तो ये बहुत कंजस्टेड भी हो जाता है सफ़र, प्लस धूल मट्टी में भी गुजरता है पूरा। तो वाकई ये जो है ये सर्वाइवल है मिलिट्री एक्सप्रेस में ट्रैवल करना लाला मूसा से लेकर कराची तक। तो कराची की गाड़ियाँ हैं ना, कराची एक्सप्रेस, पार्क बिजनेस, कराकरम, शालीमार, ग्रीन लाइन, ये जैसी भी हैं जो भी हैं ये बहुत बेहतरीन गाड़ियाँ हैं भाई। इवन तेज़गाम ये भी अच्छी गाड़ियाँ हैं, लेकिन ये मिल्लत वगैरह पाकिस्तान वगैरह ये लॉन्ग रूट के लिए ये गाड़ियाँ ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। तो शॉर्ट में अगर आपने ट्रैवल करना हो या मजबूरी हो तो फिर आप इनमें ट्रैवल करें इन गाड़ियों में। अलबत्ता अगर लॉन्ग जर्नी करना है, लॉन्ग ट्रैवल करना है तो बेहतर यही है कि थोड़े से पैसे इंसान ज़्यादा दे दे लेकिन सुकून से सफ़र कर ले अपना। अब जाके अजीब की आवाज़ आई है भाई, आवाज़ भी आई है और धुआं भी दिखाई है। चले जी दोस्तों, अब थोड़ी बहुत स्पीड बेहतर हुई है ट्रेन की क्योंकि अब मेन लाइन पर आ गई है एक तरह से, क्योंकि खानेवाल वज़ीराबाद ब्रांच लाइन जो है ये लाहौर से लेकर खानेवाल तक मेन लाइन ही कंसिडर होती है। इन दी सेंस के ट्रैक जो है ये काफ़ी बेहतर है, 110, 105, 110 तक जाती है ट्रेनें इस पर। दोस्तों ट्रेन को हमारी फैसलाबाद में एंटर हुए तो काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन फैसलाबाद का स्टेशन बस कुछ ही देर में आने वाला है। 4:55 हो गए और 18:17 अब मिलिट्री एक्सप्रेस अब तक नहीं आई है। फैसलाबाद स्टेशन पर ही खड़ी हुई है वो गाड़ी और हमारी ट्रेन भी फैसलाबाद पर ही पहुंच रही है। तो दोनों सिस्टर ट्रेन की मुलाकात फैसलाबाद स्टेशन पर ही होगी। जी दोस्तों, तो फाइनली फैसलाबाद पर अप्रोच बना रही है ट्रेन। आज से पहले फैसलाबाद आने की इतनी खुशी मुझे कभी नहीं हुई और खुशी जो है वो बस यही है कि यहाँ से मेरी सीट जो है वो हुई है और मुझे अपनी बर्थ मिल जाएगी और मैं थोड़ी सी कमर सीधी कर लूँगा। 6 बजे से उठा हुआ हूँ मैं और 6 बजे से आपके सामने पहले 101 अपने रेलगाड़ में ट्रैवल किया, फिर उसके बाद हम मिलिट्री एक्सप्रेस में बैठ गए और अभी जो है वो 5 बज चुके हैं। तकरीबन आप कह लें कि 10 घंटे से मैं कंटिन्यूस सब ट्रेन में हूँ। तो अजान असर हो रही है सर फैसलाबाद में और हमारी ट्रेन फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर अप्रोच बना रही है। फैसलाबाद में भी काफ़ी ज़्यादा पैसेंजर कोचेस खड़े हुए होते हैं। अगर आप देखें दूसरी तरफ वॉचिंग लाइन में, और ये मुझे लग रहा है 17 अब मिलिट्री एक्सप्रेस जिस पर खड़ी हुई है फैसलाबाद में, हमारी ट्रेन की सिस्टर ट्रेन। जो TH ने भी अपनी आंखें खोल ली हैं और अब क्रॉस भी बेसिकली अरेंज हुआ होगा यहाँ पर। अब ये भी निकल जाएगी 17 भी फैसलाबाद से हमारे यहाँ पहुँचने के बाद। लग रहा है कि फैसलाबाद स्टेशन का ठेका जो है वो प्राइवेट नहीं हुआ है। अभी आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म का क्या हाल है, रेलवे ट्रैक का क्या हाल है। ये खड़े हुआ जो PH के साथ सोनी नब एक्सप्रेस 8304, क्या बेहतरीन लग रहा है यार PH।
जी दोस्तों, तो ये कुछ इन्वायरमेंट है इस वक्त फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर, ये कुछ वाइब है इस वक्त फैसलाबाद रेलवे स्टेशन की। मेरा कोच जो है वो अभी तक ट्रेन में अटैच नहीं है, वो फैसलाबाद कोटा का कोच है तो फैसलाबाद से अटैच होगा। तो मैं जा रहा हूँ आगे थोड़ा मुँह हाथ धोने के लिए। भाई सबसे पहले तो यहाँ से पानी लेते हैं, उसके बाद में फिर कुछ और सोचते हैं। नहीं यार एक पानी की बोतल देने बड़ी। हाँ जी दोस्तों, प्यास इतनी लग रही थी कि मैं पानी पीने बैठा तो तकरीबन आधे ज़्यादा बोतल जो है मैं पी चुका हूँ, क्योंकि सुबह से कुछ भी नहीं खाया हुआ था मैंने, जैसा कि आपको बताया था। बस जो मुबीन भाई के साथ सुबह केक खाया था लाहौर स्टेशन पर, बस वही खाया हुआ था, उसके अलावा कुछ भी नहीं खाया। तो सोचा था कि यहाँ से कुछ खा लूँगा, लेकिन प्यास इतनी लग रही थी, पानी पिया, पानी पीने के बाद मूड हुआ है अब भूख ही ख़त्म हो गई। डब्बे वगैरह भी नहीं आए हैं, तो थोड़ा रेस्ट करता हूँ बैठ के, और फिर भूख लगेगी तो फिर दोबारा चल के कुछ खा पी लेते हैं, क्योंकि शायद भी ज़्यादा भी नहीं है, सफ़र हमारा बहुत लंबा है भाई। मैं मज़ीद अभी यहाँ से 18 से 20 घंटे लगने हैं कराची पहुँचने में। अभी ये देख रहे हैं आप पीछे ट्रेन ऐसे ही खड़ी हुई है जैसे आई है, लोकोमोटिव अलग हो गया है, और जो फैसलाबाद कोटा के कोचेज़ हैं वो जाहिर सी बात है अभी 17 अब गई है, उससे डिटैच किए होंगे, फिर वो वॉशिंग लाइन गए हैं, वॉशिंग लाइन में थोड़ा बहुत साफ वाफ होंगे, फिर दोबारा आके ट्रेन में लगेंगे, तो उस चीज़ में थोड़ा टाइम लगेगा। तो देखते हैं कब तक सारे मामला तय होते हैं, और भूख लगती है उस दौरान भूख लगेगी तो प्लेटफॉर्म पर चीज़ें मिल रही हैं, वहीं से लेके कुछ ना कुछ खा लेंगे। ये कुछ हालात होते हैं भाई ब्रांच लाइन पर ट्रैवल करने के बाद। मट्टी इतनी निकली हुई, मैंने मुँह धोए हैं नलके से, इतनी ज़्यादा मट्टी निकली है बालों से, सर से, शर्ट पर तो अभी आप लगी हुई भी देख सकते हैं, मट्टी मट्टी हुई हुई शर्ट भी, पैंट का भी सेम यही सिनेरियो है। बहुत थका देने वाला जर्नी होता है जी ब्रांच लाइन का। और कोई रेल प्लान करता भी है आगे इस तरह का ट्राई तो भाई बिल्कुल ना करे। ब्रांच लाइन के लिए एक दिन अलग रखे कि बस एक दिन जो है वो ब्रांच लाइन पर ही ट्रैवल करना है। ये नहीं कि इतना लंबा सफ़र करके आप ब्रांच लाइन से इतना लंबा सफ़र करके आप जाएँ किसी और जगह। जिस तरह मैं ब्रांच लाइन से सफ़र करके कराची जा रहा हूँ, पहले ही थके हुए हैं, ऊपर से फिर और थक जाएंगे सफ़र में। तो जी ये मेरा कोच है, और इस कोच की बर्थ नंबर 5 है, जो 6 लिखा हुआ है, सही केबिन है बिल्कुल मेरा।